Hello students, welcome to my YouTube channel English Trainer. My name is Guldar Ahmed. In the previous video, I talked about infinitive, and today I am going to talk about gerund and present participle. So it is very difficult for some people, for some students to distinguish between present participle and gerund. So three of them, present participle, gerund and infinitive, are non-finite because they are not एक्चुअल वर्ब, दे आर नॉट मेन वर्ब। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ जेरंड की, उसके बाद फिर मैं आपको ये ढूंढ कर बताऊंगा कि इसमें जेरंड कौन सा और पार्टिसिपल कौन सा है। जेरंड एंड पार्टिसिपल। स्टूडेंट, जेरंड और पार्टिसिपल दोनों की शक्लें एक ही होती हैं। वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शक्ल के लिहाज से ये वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी, लेकिन अब उसको ढूंढ रहे हैं कि ये वेदर इट इज जेरंड, वेदर इट इज पार्टिसिपल। तो मैं आपको सिर्फ तीन फिक्रे लेकर बताता हूँ अभी फिलहाल जेरंड के, उसके बाद फिर वो ढूंढेंगे उनमें फर्क। नंबर 1, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। नंबर 2, आई लाइक walking. Number 3, I am fond of walking. ये स्टूडेंट्स ये देखें, ये तीन मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। ये जेरंड जेरंड जेरंड, ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ये वर्ब है। ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, और ये प्रेपोजिशनल जेरंड है। ये कौन सा? प्रेपोजिशनल जेरंड, ऑफ की वजह से। ठीक है, तो ये नाउन का काम करता है। जेरंड हमेशा नाउन का काम करता है और ये नॉन फिनाइट वर्ब है। ठीक है, और इसका एक अपना ऑब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि जो भी नाउन होगा उसका एक ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। जेरंड क्या चीज़ है? जेरंड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड फंक्शन एज अ नाउन। ठीक है, जेरंड वो लफ्ज़ है जो जिसके साथ जो वर्ब की पहली फॉर्म से आईएनजी लगता है और वो नाउन का काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इनके दरमियान फ़र्क। आई विल राइट ओनली 4 sentences just to indicate which is present participle adjective and which is gerund. Number 1, a growing plant is lovely. Number 2, a running horse is swift. A swimming jacket is safe. Eating fruit is good for
हेल्थ। यहाँ पर फ्रूट्स कर लें, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। स्टूडेंट्स कहते हैं, समझते हैं, टीचरों को तो पता ही है हर चीज़ का। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जिस पार्टिसिपल के आगे नाउन हो लग जाए वो एडजेक्टिव बन जाता है। यानी जो भी आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद नाउन लग जाए वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है और किसी हद तक ये बात गलत है, क्योंकि हर वक्त इस तरह नहीं होता। मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। मैं तकरीबन एक जैसे फिक्रे लिखे हैं। अब ग्रोइंग प्लांट, विच प्लांट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ग्रोइंग प्लांट, विच प्लांट, इसका जवाब क्या है? अगर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव को मालूम कर लिया, इसका जवाब आप विच से किया करें, विच प्लांट अ ग्रोइंग प्लांट। तो इसका मतलब ये जो ग्रोइंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद रनिंग हार्स, दौड़ता हुआ घोड़ा। हार्स क्या चीज़ है? ये इस रनिंग का ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो रनिंग क्या है? ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, लिहाजा ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। देखें, इसके बाद भी नाउन आ रहा है, इसके बाद भी नाउन आ रहा है, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव दोनों। अब ये देखें, अ स्विमिंग जैकेट इज सेफ। स्विमिंग जैकेट जो है ना वो सेफ है, इसका मतलब ये इसके आगे भी नाउन आ रहा है, इसका अपना ऑब्जेक्ट है, ये जैकेट है। लेकिन ये स्विमिंग जैकेट जो है ना, जैकेट तो ना स्विम करती, बंदा करता है ना, ये तो नॉन डूअर है। तो स्विमिंग जैकेट जो है ना, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि स्विमिंग जैकेट कभी स्विम नहीं करती, बंदा स्विम करता है उसके अंदर। तो स्विमिंग क्या चीज़ है? जेरेंड है। ये क्या चीज़ है? ये जेरेंड है, और ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है। हर नाउन का एक अपना ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ये इसका अपना एक ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है? यहाँ पर ये जेरेंड है। ओके, अब ईटिंग फ्रूट्स इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखें, ये ईटिंग, ये सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन का काम कर रहा है, और ये फ्रूट क्या है? इसका ये ऑब्जेक्ट है। अब फ्रूट तो नहीं ईट करते, फ्रूट नहीं खाते, बल्कि हम खाते हैं। तो ईटिंग फ्रूट्स इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये जो ईटिंग है ना, ये यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा। बाद लोग ये समझते हैं ना कि आईएनजी फॉर्म के बाद अगर नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं। इसका फंक्शन देखें आप, इसका कंटेक्स्ट देखें। तो ईटिंग फ्रूट्स, इसका मतलब है ईटिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो ईटिंग फ्रूट्स इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है? जेरेंड का काम कर रहा है। ये ईटिंग जेरेंड का काम कर रहा है, ये इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा। ये जो स्विमिंग जैकेट है, ये इसको नहीं क्वालिफाई नहीं कर रही थी, क्योंकि जैकेट खुद नहीं तैरती। हाँ, रनिंग हार्स, दौड़ता हुआ घोड़ा, ये ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये जेरेंड है और ये जेरेंड है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई। और भी बड़ी मिसालें हैं, लेकिन मैं ज़रा वीडियो को अब मुख्तसर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना वो फिर कहते हैं ये तो बोर होगी, लंबी होगी। इसलिए अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन है इसके मतलब, तो वो मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आप मुझसे पूछें कोई एनी क्वेश्चन, ठीक है।